अगले 5 सालों में न्यायाधीशों की संख्या होगी दोगुनी। ग्राम न्यायालयों की संख्या इस साल के अंत तक 172 से बढ़कर हो जाएगी 600 से ज्यादा। प्रधानमंत्री ने अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए केंद्र से और अधिक आर्थिक सहायता का दिया आश्वासन। मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने कहा, वैकल्पिक विवाद निपटान तरीकों से अदालतों का बोझ हो सकता है कम। भाजपा ने कहा, पार्टी आम चुनावों के लिए तैयार। महंगाई, भ्रष्टाचार और कालाधन होंगे अगले लोकसभा चुनावों में अहम मुद्दे। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा, अच्छा प्रशासन, व्यावहारिक राजनीति और आदर्श छवि होगी पार्टी का एजेंडा। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा, पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। कहा, सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बाहर रखने के लिए यूपीए सरकार को दे रही है समर्थन। महाराष्ट्र के ठाणे में इमारत गिरने के मामले में 9 लोग गिरफ्तार। अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त और एनसीपी के निगम पार्षद 20 अप्रैल तक भेजे गए पुलिस हिरासत में। स्थानीय अदालत ने आरोप को हत्या के आरोप में बदला। कुंडा के डीएसपी जियालुल हक और बलीपुर गांव के प्रधान नन्हे यादव की हत्या के मामले में सीबीआई ने 2 भाइयों अजय पॉल और विजय पाल को किया गिरफ्तार। दोनों भाइयों के पास से कारतूस, सिम कार्ड और कुछ अन्य चीजें बरामद। सुप्रीम कोर्ट ने 8 लोगों की फांसी पर 4 हफ्ते के लिए लगाई रोक। इसी हफ्ते राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ठुकराई थी दया याचिकाएं। फांसी पर रोक के लिए पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने दायर की थी याचिका। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष न्यायाधीश मार्कंडे काटजू ने कहा, नई दिल्ली में 15 अप्रैल से की जाएगी द कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नामक एक एनजीओ की शुरुआत। जेलों में अनुचित रूप से बंद लोगों को न्याय दिलाने के लिए करेगा काम। ओडिशा तट के व्हीलर द्वीप से मध्यम दूरी तक मार करने वाली और परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम अग्नि 2 मिसाइल का किया गया सफल परीक्षण। अग्नि 2 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक मार करने में है सक्षम। आईआईटी की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में लगभग 14 लाख छात्र हुए शामिल। इस परीक्षा के लिए इतनी बड़ी संख्या में पंजीकरण नहीं हुआ कभी। अगले 1 सप्ताह तक होगी ऑनलाइन परीक्षा। श्रीलंका के नौसैनिकों ने पिछले 2 दिनों में तमिलनाडु के 56 मछुआरों को पकड़ा। जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के अधिकारी सभी मछुआरों की रिहाई के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने कहा, गिरफ्तार मछुआरों की रिहाई के लिए सरकार उठाएगी सभी संभव कदम। गुमला में नक्सलवादियों के खिलाफ पुलिस ने किया अभियान तेज। जिले के एसपी ने चैनपुर इलाके का किया हवाई सर्वेक्षण। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज नई दिल्ली में जल संरक्षण सप्ताह का करेंगे उद्घाटन। 5 दिन चलने वाले जल सप्ताह की थीम है जल का दक्ष प्रबंधन, चुनौतियां और अवसर। विशिष्ट पहचान यानी आधार नंबर अब जल्द ही पैन कार्ड पाने के लिए पहचान और पते का वैध प्रमाण होगा। इसका मकसद जाली या डुप्लीकेट पैन कार्ड की समस्या से निपटना है। अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी कुन्नार प्रांत में नेटो हवाई हमले के दौरान 10 बच्चों समेत कम से कम 11 लोग मारे गए। हमले में कई लोग भी घायल। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की चित्राल संसदीय सीट से 11 मई को होने वाले आम चुनाव में हिस्सा लेने की मंजूरी मिली। मुशर्रफ के अन्य 2 सीटों के नामांकन पत्र हुए खारिज। इंडियन प्रीमियर लीग में कल सनराइज हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को सुपर ओवर में दी शिकस्त। दोनों टीमों ने निर्धारित 20 ओवर में 130 रन बनाए। बाद में मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। आईपीएल के अन्य मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने पुणे वॉरियर्स को दी 8 विकेट से मात। जीत के लिए मिले 100 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब 12.2 ओवर में 2 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली।
इंडियन प्रीमियर लीग में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स होंगे आमने सामने।